भारतीय जनता पार्टी हमेशा तिगड़म से जीतती है। वो विधायकों को पार्षदों को खरीदने में भरोसा रखती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से बंटवारे में भरोसा रखते हैं और ये देश को भी बांटना चाहते हैं। अरे आप वहाँ तो नहीं खड़े होते जहाँ पर कहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। वहाँ पता लगता है कि कहीं हमारी एक बहन बेटी बेचारी जिसको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता थी, आप वहाँ नहीं खड़े होते। एमसीडी में आज जो है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव होना था, जो फिलहाल आपको बता दें कि 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज जो है जमकर हंगामा जो है देखने को मिला, जिसके चलते सदन को स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद तमाम जो मौजूद है, महिला निगम पार्षद है, एक बार मैं बातचीत कर लेना चाहूँगा। मैम, जिस तरीके से आज सदन नहीं चल पाया और जो ये जो चुनाव होना था स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का, वो चुनाव भी स्थगित करना पड़ा 5 तारीख तक के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये बेहद शर्मनाक है और आज बहुत इस चीज़ का दुख भी है हमें कि मतलब इतिहास में पहला ऐसा टाइम है कि चुने हुए पार्षदों को सदन में जाने से पहले उनकी चेकिंग करी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि मतलब इस तरह चेकिंग की जा रही है जैसे वो कोई बम लेके जा रहे हैं या कोई हमला करने के लिए कुछ लेके जा रहे हैं। तो बड़ी बेहद शर्मनाक स्थिति आज देखने को मिली यहाँ पर, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जब आपने देखा आज तक कोई भी ये चुनाव आप देख लीजिए, हमारे पार्षद हों, मंत्री हों और विधायक हों, कभी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई वोटिंग कर रहे हैं तो उनका मोबाइल चेकिंग हो या मोबाइल रख लिया जाए या पेन नहीं जाने दें या कोई मतलब स्मार्ट वॉच नहीं जाने दें। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही गलत हुआ जो आज हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है, मैं बताती हूँ कि भाजपा हमेशा बौखलाहट और घबराहट में रहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी लोकतंत्र से नहीं जीतती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तिगड़म से जीतती है। वो विधायकों को पार्षदों को खरीदने में भरोसा रखती है। वो विधायकों को तोड़ने में भरोसा रखती है, मंत्रियों को तोड़ने में भरोसा रखती है और पूरी की पूरी पार्टी को ख़त्म करने में भरोसा रखती है। तो ये वो लोग हैं जो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो ये लोग अंग्रेज़ों के दलाल थे। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि भारत आज़ाद होना चाहिए। तो ये वीर सावरकर के कुरवा खानदान के लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के कलेक्टर को चिट्ठी लिखी थी कि जी मतलब इसको बंद कर दिया जाए, मतलब इस तरह की लड़ाई ना होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से बंटवारे में भरोसा रखते हैं और ये देश को भी बांटना चाहते हैं। और आपने देखा कि चुने हुए पार्षदों को इस तरह तलाशी लेना मतलब कहाँ का कौन सी नैतिकता है? हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये पार्षद हैं, ये इनको 20-20, 25-25 हज़ार वोट मिला है, इनकी जनता ने चुना है और इसलिए चुना है ताकि ये यहाँ सदन में उनकी आवाज़ उठाएं, उनके काम कराएं। इसलिए नहीं चुना कि सदन में जाके हंगामा करें। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है इस तरह के। तो बेहद शर्मनाक है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और आगे मैं तो उम्मीद करती हूँ कि क्षेत्र की जनता, पूरे दिल्ली की जनता देख रही है कि उनके हक के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव के लिए यहाँ पर आए थे और आज इन्होंने जिस तरह से किया, पूरी दिल्ली में कहीं फोर्स इतनी नहीं आपको देखने को मिलेगी जितनी आप सिविक सेंटर में सदन में खड़ी कर दी। क्यों? यहाँ कोई लड़ाई हो रही थी? यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम हो रहा था? क्या हो रहा था? यहाँ कोई धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी? अरे आप वहाँ तो नहीं खड़े होते जहाँ पर कहीं बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। वहाँ पता लगता है कि कहीं हमारी एक बहन बेटी बेचारी जिसको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता थी, आप वहाँ नहीं खड़े होते। लेकिन आप वहाँ खड़े होंगे जहाँ पर चुने हुए पार्षद हैं और वो सदन में वोटिंग के लिए जा रहे हैं, अब वहाँ खड़े हों, तो ये तो बहुत गलत है। ठीक है मैम, आपसे पूछना था, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी जो कह रही है कि ये जो कुछ भी हुआ है, आप लोग चुनाव से डर रहे हैं, मतलब आपको ये डर है कि आप लोग हार जाएंगे, क्रॉस वोटिंग हो जाएगी और वो लोग जीत जाएंगे, इसलिए डर से आप लोग हंगामा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। डर तो भाजपा को था, तभी इतनी चेकिंग करवाई जा रही है कि फ़ोन ना ले जाए। अगर आज डर नहीं होता तो आज से पहले मेयर, डिप्टी मेयर, जितने भी चुनाव हुए सब में फ़ोन लेके गए, कभी चेकिंग नहीं हुई हम लोगों की। आज जो डर था वो भाजपा के दिल में था कि कहीं ऐसा ना हो आम आदमी पार्टी चौथी सीट जीते और अपना चेयरमैन बनाएगी और आगे मेयर, डिप्टी मेयर भी उसी का होगा जो आज चुनाव जीतता। कह रहे हैं कि नैतिकता की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने संविधान, लोकतंत्र सबकी हत्या कर दी। आज का दिन जो है एमसीडी के इतिहास में काले अध्याय में लिखा जाएगा। आप लोगों ने इतना जो भी हंगामा किया, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आज से पहले जब स्टैंडिंग के चुनाव हुए थे तो पूरी रात चले थे, तब तो भाजपा वालों ने बहुत हंगामे करे थे। तो इतिहास में तो वो दिन भी लिखा जाना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या तो तब भी हुई थी और हमेशा ही होती रही है। तो आज भी वही दिन है। अगर आज हमने करा है, कभी भाजपा करती है तो आज हमने करा है, तो वो मतलब सब कुछ आम आदमी पार्टी करी है। और भाजपा जो हमेशा हंगामा करती है, सदन को नहीं चलने देती, तो कहीं ना कहीं तो उसमें उनकी गलती है, हार की वजह है। इसीलिए वो हारी है, इसलिए वो बौखलाई रहती है, कभी सदन को चलने नहीं दिया। कह रहे हैं कि जिस तरह
जैसे आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद जो हैं वो बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं, कल भी 3 पार्षद शामिल हो गए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने पार्षदों को संतुष्ट नहीं कर पा रही, वहाँ पे काम नहीं हो रहा, विकास के कार्य नहीं हो रहे, इस वजह से पार्षद जो है वो छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। पार्षद या जो भी विधायक है अगर छोड़ के कर रहे हैं, देखिए अब ये उनकी सोच है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि विधायकों के ऊपर एलजी को बैठा दिया गया, जिसमें कि पहले लोकतंत्र की हत्या करी गई, जो एलजी आ गए हमारे। मतलब आज दिल्ली सरकार में हमारे सीएम को साइनिंग अथॉरिटी नहीं दी, दिल्ली सरकार चलेगी कैसे? आज हमारे सीएम ने सीट छोड़ी, इसीलिए तो छोड़ी ताकि हमारी दिल्ली में काम हो चुके, वरना सीएम का पद कौन छोड़ता है? उन्होंने सीएम का पद छोड़ा, आज आतिशी मैडम है, और हमें लगता है 4 महीने में दिल्ली को फिर वो ऊपर लेके जाएंगी, जितने काम रुके हुए थे फिर आगे से आगे होंगे। ये हमने बातचीत करी जो आम आदमी पार्टी की तमाम महिला निगम पार्षद हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हंगामा देखने को मिला और इस वजह से आज जो चुनाव था उसको फिलहाल स्थगित करना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।